आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अभी आपका सीजल का पेपर जो है 20 दिन बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद सीजल का एमटीएस का ये सारे पेपर है। 2024 का आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे फरवरी मंथ से, फरवरी के महीने से। तो यानी कि हमारे पास 6 से 7 महीने हैं। इन 6-7 महीने में हमको सिलेबस भी पढ़ना है, रिवीजन भी करना है, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करनी है दोस्तों, और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, सिलेक्शन भी लेना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है, और प्री प्लस मेंस दोनों साथ-साथ पढ़ना है। मैं आपको एक चीज कह देना चाहता हूं कि अपने मन से बिल्कुल निकाल दो कि सर हमको प्री अलग पढ़ना, आसान चीज हम अलग पढ़ लेंगे, मेंस हम अलग पढ़ लेंगे। वो बच्चे आपके सीनियर मुखर्जी नगर में, वो बच्चे जिनका 4-4-5-5 साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका केवल एक ही कारण है कि वो प्री को अलग समझ रहे हैं, मेंस को अलग समझ रहे हैं। अरे भाई, आप जो भी चीज पढ़ो उसके सारे टाइप एक साथ पढ़ो। जैसे हम परसेंटेज में चीनी वाला सवाल करेंगे, तो चीनी वाले सवाल के जितने भी टाइप बनते हैं उनको एक साथ करो। ऐसा कभी संभव ही नहीं कि हल्के हल्के 2-3 सवाल आपने कर लिया, हाँ चलो मेरा प्री का काम हो गया, अब मेंस के में जब मेंस का पेपर आएगा तब देखेंगे। वो सीक्वेंस में कभी बैठ ही नहीं पाएगा दोस्त, वो आपके दिमाग में कभी प्रॉपर रिदम बनेगा ही नहीं। तो जो पढ़ना है एक साथ पढ़ना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्री प्लस मेंस। और ये बैच 0 to हीरो यानी कि प्री प्लस मेंस, ये दोनों दोस्तों हमको साथ में लेकर पढ़ना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही चीजें पढ़ाई जाएगी। अर्थमेटिक मैथ से हम शुरू कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और अर्थमेटिक मैथ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, छोटे 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 बड़े बड़े भी, ठीक है जी। सबसे पहला सबसे बेसिक चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज से एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल, सीटीएल, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, भारत का बैंकिंग का पेपर हो या स्टेट एग्जाम हो, एक क्वेश्चन आएगा ना, एक से कम ना एक से ज्यादा, प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो। इसी तरीके से रेशियो इसके बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा रेशियो मेरे दोस्तों। रेशियो से भी एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है ना, एक से कम ना एक से ज्यादा, ठीक है ना। परसेंटेज की मेरे दोस्तों लगभग आपकी 18-20 क्लास होगी परसेंटेज चैप्टर की, यानी कि आपको तब तक मेरे साथ टिके रहना है। रेशियो चैप्टर की मेरे दोस्तों आपकी 10 से 12 क्लास होंगी, 10 से 12 क्लास। समझ में आया? आप कहोगे सर ये चैप्टर से तो एक सवाल ही आना है, फिर इस पे इतनी ज्यादा क्लास क्यों, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो मैं चीज बता देना चाहता हूं कि परसेंटेज रेशियो दोनों से एग्जाम में बेशक एक सवाल आता है, इनका एग्जाम में डायरेक्ट वेटेज नहीं है, लेकिन जिस बच्चे को परसेंटेज रेशियो कमजोर रह गया, जिस बच्चे की परसेंटेज रेशियो पे कमांड नहीं हुई, वो पूरा अर्थमेटिक मैथ सीख ही नहीं पाएगा, उसका अर्थमेटिक मैथ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि इसके आगे के जितने भी चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, कंपाउंड टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एडिशन, टाइम इंटरवल, वो सभी चैप्टर बिना किसी फार्मूला के, बिना एक्स माने, केवल परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से ही सही किए जाएंगे। तो इनका मेरे दोस्तों एग्जाम में वेटेज कम है, डायरेक्ट एक सवाल आता है, लेकिन बाकी अर्थमेटिक के चैप्टर को सीखने के लिए रीढ़ की हड्डी है, इसलिए को ढंग से पढ़ना पड़ेगा और टाइम देके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कमजोर है मेरे दोस्तों, तो आपका पूरा जो है बर्बाद हो जाएगा कहानी। एडवांस मैथ में ऐसा नहीं है, एडवांस मैथ के किसी चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन अर्थमेटिक मैथ पूरा आपस में कनेक्टेड है, और कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए ये दोनों सहायक है, परसेंटेज रेशियो, इसलिए हम इनको बड़े प्यार से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है जी। परसेंटेज, अब देखो परसेंटेज की मेरे प्यारे भाई आपके पास टोटल 3 शीट्स होंगी परसेंटेज की। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर परसेंटेज की मेरे दोस्तों 3 सीट होंगी और एक मिसलेनियस, यानी कि टोटल इस प्रकार से आपके पास 4 सीट हो जाएंगी परसेंटेज की। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। एक मैंने नई चीज की है मेरे दोस्तों कि हर चैप्टर के बाद मैं बच्चों को अलग से एक प्रैक्टिस शीट भी देता हूं, प्रैक्टिस शीट मतलब जैसे प्रैक्टिस शीट में आपको हर चैप्टर के खत्म होने के बाद अलग से एक प्रैक्टिस शीट भी देता हूं। मतलब परसेंटेज की आपके पास जैसे मैं 4 शीट करवाऊंगा, तो 4 शीट में अप्रॉक्स 250 के आसपास क्वेश्चन होंगे, 250 के आसपास। इसमें फिक्स टाइप के सवाल भी होंगे, मिसलेनियस होंगे। जो सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, जैसे पेपर में सक्सेसिव के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, डेरिवेशन मेथड के सवाल आते हैं, चीनी के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे के हम 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है जी, जिससे एक आध सवाल ही आता है कभी कभार, उसका हम 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे। यानी कि हम हर एक टाइप को समझेंगे, फिक्स पैटर्न का हम हर एक टाइप को समझेंगे बड़े डिटेल और बारीकी से, और मिसलेनियस का कोई अंत नहीं है। दूसरी बात, 250 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और जितना मैं क्लासरूम में करवा रहा हूं, जितना मैं आपको यहाँ शीट में करवा रहा हूं, इस 1.5 घंटे क्लास में आप सीखने वाले हो, मोटे सफिशिएंट है। मतलब अगर कोई अच्छा बालक है पूरी ईमानदारी के साथ क्लास देखता है, फिर जाके 15 मिनट रिवीजन करता है, और अगले दिन का भी थोड़ा पढ़ के आता है, और जाके प्रैक्टिस भी करता है, उसको इन शीट के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एक ठीक ठाक एवरेज बालक है, केवल शीट लगा ले, उनका रिवीजन कर ले, पेपर दे, वो सारे सवाल कर लेगा, गारंटी है मेरी। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ना भी लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप ना भी लगाओगे, केवल शीट्स के सारे आप 100% पेपर में सवाल सही कर सकते हो, ये गारंटी, क्योंकि हमारी शीट में प्रीवियस ईयर का हर एक टाइप वो भी सीक्वेंस में इजी टू मॉडरेट में किया गया है, ठीक है ना। वो आपकी इच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर के सवाल लगा पाते हो या नहीं, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, तो आप कम से कम पिछले 3 साल में 2020, 21 और 22 इन 3 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इन 3 सालों के। समझ में आया प्यारे बच्चों, सभी भाइयों को? दूसरी बात, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं ना, दूसरी बात है मेरे दोस्तों कि पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ साथ रिवीजन करना। बच्चे रिवीजन नहीं करते, भूलते रहते हैं, आगे का पढ़ते रहते हैं, पीछे का भूलते रहते हैं, और सब लोगों को हो जाता है। आज मैंने आपको क्लास करवाई, क्लास के बाद 15 मिनट इसका रिवीजन कर लिया, कल क्लास शुरू होगी दोबारा 6 बजे, 15 मिनट फिर से रिवीजन करके आए क्लास में, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। अभी जाके 15 मिनट पढ़ लिया, कल दोबारा आने से पहले 15 मिनट रिवीजन कर लिया, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी 5-6 क्लास होगी, 1 2 3 4 5, पर हम 2 दिन की छुट्टी करते, सैटरडे की भी छुट्टी करती, संडे की भी छुट्टी करती, ठीक है भाई। और इन 2 दिन में हमने पिछले 5 दिन में जो भी पढ़ाया है, पिछले 5 दिन में उसका रिवीजन कर दिया। यह है रिवीजन का सही तरीका। मतलब आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद से अपने नोट्स बनाओ अपने सुंदर हाथों से, वो सबसे बेस्ट है। खुद के नोट्स, और नोट्स में सारे सवाल लिखने की जरूरत नहीं है। जो डिफिकल्ट आपको सवाल लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें भूल पाऊंगा, या कोई नया टाइप का एक सवाल लिख लिया, कांसेप्ट की थ्योरी आपने सारी अपनी भाषा में लिखी, ये आपको करना है। इसके बाद जब कोई चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, परसेंटेज समाप्त हो गया, रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो आप साथ साथ पढ़ते रहो, लेकिन हर दिन 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट आपने जो परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज का थोड़ा रिवीजन करते रहो। ऐसे जब रेशियो के बाद अगला चैप्टर प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा, तो परसेंटेज रेशियो का 20-25 मिनट रिवीजन करते रहो। यानी कि डेली का आधा घंटा आपका आगे पढ़ने के अलावा, आगे तो आप पढ़ रहे हो, डेली का आधा घंटा लगभग आपका जो आपने पिछला पढ़ लिया उसके रिवीजन में बीतना चाहिए। और सैटरडे संडे में जो भी आपने एक में पढ़ा है उसका रिवीजन करना जरूरी है। और मैं आपको इसे जो मैंने शीट्स प्रिपेयर की है वो इस लेवल के साथ की है कि आपको केवल शीट सॉल्व करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। YouTube पे जो हमारी क्लास आती है, फन के लिए, मजे के लिए, उनको देख सकते हो। YouTube पे मैं क्लासेस लेता हूं, हमारा चैनल है गगन प्रताप में, उस पे मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूं, एग्जाम टाइम में लंबी क्लासेस लेता हूं, बस आप उनको देख लो। अब देखिए टीचर 2 तरीके से पढ़ाते हैं कि सबको जैसे परसेंटेज में 80 टाइप के सवाल बनते हैं, 80 टाइप के सवाल परसेंटेज में मैंने काउंट कर रखा है, हर एक चीज को मेरे दिमाग में है, 80 टाइप के सवाल बनते हैं। एक बेसिक बालक को, कमजोर बालक को, फ्रेशर बालक को कम से कम क्लियर करने के लिए एक टाइप का 3 से ज्यादा क्वेश्चन तो करवाना ही पड़ेगा, 3 क्वेश्चन तो करवाना ही पड़ेगा कम से कम। एक बिलो एवरेज वाले को जो बिल्कुल बी है 8 साइड से पढ़ा हुआ है, यानी कि 250 सवाल में कम से 250 से कम सवाल में परसेंटेज एक फ्रेशर बिगिनर वाले को सिखाया ही नहीं जा सकता। अब कुछ टीचर हैं जो 100 क्लास 100 सवाल में पूरा परसेंटेज खत्म कर सकते हैं।
कर देते हैं। 100 क्लास 100 सवाल भी खत्म कर दिया उन्होंने, 8 क्लास में निपटा दिया। यानी कि उन्होंने किया क्या है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने आधा परसेंटेज पढ़ाई नहीं, बस उन्होंने खाना पूर्ति की, बस आपके माथे पे टैग लग गया कि मैंने परसेंटेज पढ़ लिया, आधा आपको कुछ नहीं है। उसके बाद आप प्रीवियस के सवाल करते हो, आपसे प्रीवियस के सवाल होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। लेकिन मैं ऐसा टीचर नहीं हूं, यहाँ बहुत सही जगह फंसे हो। मैं आपको 250 क्वेश्चन कराऊंगा हर एक टाइप का। अब बच्चा यहाँ तो 8 क्लास में उसने कर लिया 100 सवाल, अब प्रीवियस के सवाल वो सब खुद से लड़ाएगा, और प्रीवियस के सवाल लगाने को अपने 30-40 घंटे में खत्म कर देगा, तो भी उसको पूरा परसेंटेज नहीं आएगा। जबकि मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं 250 सवाल खुद आपको यहाँ पे सिखाऊंगा 18 क्लास में, और उसके बाद आपको खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉल्यूशन मैं आपको सिखाऊंगा आप खुद से सीख ही नहीं सकते। समझ में आया कि नहीं आया? ये फर्क है बाकियों में और हमें थोड़ा सा। क्लियर है? ठीक है? कोई अध्यापक ये नहीं कहता कि बस आप शीट लगा लो, मैं ये कह रहा हूं कि प्रीवियस ना भी करो, केवल शीट से सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलेगा। जो बच्चे खुद से नोट्स बनाना नहीं जानते हैं या वो सीखना चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, तो ये कंसेप्ट की बुक है। मैं बैच में आपको जिस सीक्वेंस में थ्योरी पढ़ाऊंगा, जो थ्योरी पढ़ाऊंगा, एग्जांपल थोड़ा अलग हो सकता है, वो सारी थ्योरी इस बुक में लिखी हुई है, कंसेप्ट की बुक है, आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न पे मिल जाएगी, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन मैं बार-बार ये कह रहा हूं कि आप खुद से अपने नोट्स बनाओ, वही सबसे बेटर है। खुद से आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है? हेलो। ठीक है सर। तो देता हूं एक बार, शायद आपने YouTube की ना देखी हो क्लास। चलिए ऐसी बताता हूं। सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीयू की, एमटीएस की 4 किताब हम लाने वाले हैं। 15-20 दिन के अंदर वो किताब आ जाएंगी, जिनमें सीजीएल के पिछले 4 साल की, सीएचएसएल की, सीपीयू के, एमटीएस की, इन सभी एग्जाम के पिछले 4-5 साल के प्रीवियस के क्वेश्चन हमने कंपाइल कर दिए हैं अच्छे सॉल्यूशन के साथ। तो आप उन किताबों से अपनी जो प्रैक्टिस करो, बेस्ट है। ठीक है, आपके पास प्रीवियस की और कोई भी किताब है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी किताबों प्रीवियस के सवाल सेम है। दूसरी बात, आप जो प्रीवियस की किताब बनाओगे उससे केवल आपको क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन महा घटिया होता है किताबों का। हमारी किताब में तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन किताबों में वो सॉल्यूशन कभी दिया ही नहीं जा सकता जो बच्चा एग्जाम हॉल में करता है, जो हम अपने बैच में सिखाते हैं। बच्चा समझ ही नहीं सकता ना, इतना शॉर्ट में सॉल्यूशन किताबों में लिख देंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई बैच में जरूरत नहीं, किताबों से पढ़ रहे हैं, किताब का सॉल्यूशन ठीक है, इतना लंबा सॉल्यूशन होता है, किताब का एग्जाम इतना करना नहीं होता। तो किताब केवल क्वेश्चन देखने के लिए, सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है जी, चलेगा। सभी कुछ इसमें कवर होगा, बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। समझ में आया? चलिए शुरू करें कहानी। और डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। इस बैच में सीजीएल मेंस लेवल का आपको पढ़ाया जाएगा, मतलब सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, टीचिंग का, सीडीएस का, डिफेंस का पेपर है, आईसीआर का, एफसीआई का पेपर, बैंकिंग का, क्लर्क का पेपर हो गए, सारे ही एग्जाम का सिलेबस इनका सभी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें कवर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, समझ में आया जी मेरे प्यारे भाई? तो हम शुरू करते हैं दोस्तों आज से अपना चैप्टर परसेंटेज बहुत बेसिक से, और शुरुआत में आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। परसेंटेज या परसेंटेज का साइन बच्चों ये होता है मेरे दोस्तों, ये परसेंटेज का साइन है। क्लियर है? अब परसेंटेज के नाम से ही क्लियर है। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? प्रतिशत। परसेंटेज को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। अब परसेंटेज के नाम से ही क्लियर है मेरे प्यारे, शत का मतलब 100, प्रति का मतलब 1, यानी कि 100 में से एक हिस्सा। अगर मैं परसेंटेज का नाम देखूं तो सेट का मतलब 100 होता है, 100, और पर का मतलब होता है 1, यानी कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं मेरे दोस्तों, वो दुनिया में हर वस्तु एक है। दुनिया में मेरे दोस्तों हर वस्तु कितनी है मेरे दोस्तों? 1 है, 1। दुनिया में हर वस्तु जो है वो 1 है, भगवान एक है। इसी तरीके से हर वस्तु भी एक है, एक इसे, एक पेन है, एक आदमी है, एक बोर्ड है, ठीक है ना, एक ही पत्नी है, एक ही प्रभु श्री राम है। ऐसी दुनिया में हर वस्तु 1 है। तो अगर हम किसी को यूनिट में कहेंगे तो 1 है। अगर मैं इसी बात को परसेंटेज में कहूंगा, दुनिया में हर वस्तु या 1 है या फिर 100% है। दुनिया में हर वस्तु या तो 1 है या फिर मेरे दोस्तों 100% है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि परसेंटेज और मेरे प्यारे भाई 100% और 1 कोई अलग चीज नहीं है, एक ही बात है। 100% को लिखने का ही एक तरीका 1 है। नहीं समझे मेरे प्यारे भाई? चलेगा, परसेंटेज की परिभाषा से मैं आपको समझाता हूं। सेंट का मतलब होता है 100। 100 में से मेरे प्यारे भाई एक हिस्सा आपको लेना है, 1/100। इस 1/100 संख्या है, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इस 1/100 को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? 1% कहते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। यानी कि 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100 का मतलब होता है 0.01। एक को जब 100 से भाग देंगे तो 0.01 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 1%, बच्चों के मन में पता नहीं क्या क्या चलता है, लेकिन घबराने की 1% जस्ट एक संख्या है, जिसका मतलब होता है 1/100, 100 में से एक हिस्सा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया मैं। अगर मैं 100 की यहाँ पे गुणा कर दूंगा, कैची गुणा, 100 की 1% में गुणा होगी तो 100% आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि 100% का जो मतलब होता है वो होता है 1। 100% की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे 1 होती है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि अगर टोटल 100 है मेरे दोस्तों, तो आपको 1 यूनिट लेना है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि 1 का मतलब ही बच्चों 100% के बराबर है। ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे भाई? देखिएगा दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे मेरे प्यारे भाई, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भिन्न लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे ये क्या मेरे दोस्तों पिज्जा है, ये कितना पिज्जा है? 1 पिज्जा है। कितना पिज्जा है? 1 पिज्जा। अब इस पिज्जा में 3 स्लाइस है, एक स्लाइस ये दूसरा टुकड़ा है, इस पिज्जा का तीसरा टुकड़ा है। यानी कि आपने ये 1 पिज्जा है वैसे, और इस पिज्जा में टोटल कितने टुकड़े हैं? इस पिज्जा में टोटल 3 टुकड़े हैं मेरे प्यारे भाई। इस पिज्जा के टोटल कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। तो यानी कि पिज्जा तो एक है, लेकिन आपने इसके 3 टुकड़े कर दिए टोटल। अब इस पिज्जा की एक स्लाइस चूहा खा गया। इस पिज्जा की एक स्लाइस जो है वो क्या हो गया? 3 स्लाइस, ए वाली स्लाइस जो चूहा खा गया। यानी कि टोटल अगर 3 हिस्से हैं तो उसमें से कितना हिस्सा चूहा खा गया मेरे दोस्तों? 1 हिस्सा चूहा खा गया। समझ में आया? यानी कि मेरे दोस्तों, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन लिखी जाती है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है, तो उसका हर होता है, वो बताता है टोटल क्वांटिटी को। फिर पिज्जा में कितने टुकड़े हैं? 3 टुकड़े हैं। और जो न्यूमरेटर जो अंश होता है वो ये जानकारी देता है मेरे प्यारे, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। इस पिज्जा में टोटल 3 टुकड़े हैं, तो 3 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा चूहा खा गया है। ये जानकारी हमें इस फ्रैक्शन से मिली। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई भिन्न होती है, उसका जो डिनोमिनेटर जो हर होता है वो बताता है टोटल क्वांटिटी को। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? हर
हर चीज अपने आप में एक होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पिज्जा का 1/3 चूहा खा गया तो इस पिज्जा का कितना हिस्सा बचा है? भाई टोटल पिज्जा तो 1 है, 1 में से 1/3 चूहा खा गया, तो 1 में से 1/3 घटाओ, बचा कितना? 2/3, यानी कि इस पिज्जा का 2/3 हिस्सा बाकी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी, ठीक है, चलेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत सही। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं, चलेगा मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको ये समझाया कि ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु के 100 टुकड़े करें, टोटल 100 टुकड़े, और 100 टुकड़ों में से हम एक टुकड़ा ही लें, तो उस एक टुकड़े को हम क्या करेंगे? 1% कहेंगे। तो 1% का मतलब होता है बच्चों 1/100, 100 में से एक हिस्सा आपको लेना है। अगर दोनों तरफ 100 से गुणा कर दी जाए तो 100% बराबर 1 होता है। यानी कि दुनिया में हर चीज या तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, या फिर 100% है, दोनों का मतलब एक ही है मेरे दोस्तों। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं परसेंटेज रूप। ये क्या? परसेंटेज रूप। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन रूप। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आया है। ठीक है जी। यानी कि बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि एक का मतलब जो है, एक यूनिट जो है वो 100% के बराबर है। ठीक है दोस्तों? या फिर हम ये कहें कि 1% का क्या मतलब है? 1% का मतलब है बच्चों 1/100, 100 में से एक हिस्सा। चलेगा, अब ध्यान से सुनेगा। अगली जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। हमको जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की। हमको जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। अभी मैंने समझा ना भिन्न क्या होती है दोस्तों? अंश बटे हर। परसेंटेज और फ्रैक्शन अलग चीजें नहीं है मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि एक का मतलब ही 100% है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का क्या मतलब है? 1/2। 1/2 का क्या मतलब है? तो दोनों ही तरफ 2 से भाग दो बच्चा। एक को भाग देंगे 2 से, 1/2 हो जाएगा। 100 को भाग दोगे तो 50% हो जाएगा। 1/2 का मतलब मेरे दोस्तों 50%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई। क्लियर है? यानी कि मतलब ये हुआ कि जैसे गिलास है, गिलास आधा भरा हुआ है पानी से, तो मैं दो तरीके से कह सकता हूं कि गिलास पानी से आधा आधा मतलब 1/2 भरा हुआ है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि गिलास पानी से 50% भरा हुआ है। दोनों बातों का मतलब एक ही हुआ। ठीक है भाई, दोनों तरफ हमने कुछ नहीं किया, 2 से भाग के, 2 से भाग करेंगे 1/2, 100 को भाग करेंगे 2 से 50%। तो 1/2 का परसेंटेज में मान कितना होता है? 50%। अब बच्चों मैं आपसे कहूं कि 1/3 कितना होगा? 1/3। 1/3 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/3 क्या होगा? दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 100/3%। 100/3। अब 100 को 3 से भाग करके क्या आएगा भाई? 100 को 3 से पूरा भाग जाएगा नहीं, लगभग में जाएगा, यानी कि मेरे दोस्तों 33 बार जाएगा। 33 99, 33 सही 1/3। 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आएगा मेरे दोस्तों। बात समझिए? या फिर मैं इसको लगभग में कहूंगा तो 33.33%, 33.33%। आप बोलोगे हाँ जी सर, आपकी बात एकदम सर आंखों पर, 33.33%। यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप जब भी मैं आपसे कहूं कि 1/3, तो आप तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि 33 सही 1/3% या फिर 33.33%। ठीक है? जब भी आपके सामने बोला जाए कि 33.33% क्या है, तो आप तुरंत सोच लें सर 1/3 है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? चलेगा प्यारे भाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछूं 1/4। 1/4 दोस्तों ध्यान सुनिएगा, 1/4। अब 1 का मतलब 100% है, तो 1/4 क्या होगा भाई? 4 से भाग दोगे दोनों तरफ, 100 को 4 से भाग देंगे 25%, तो 1/4 आएगा मेरे दोस्तों 25%, 25%। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, आसानी से बात समझ में आ गई। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि 1/5 क्या होगा? 1/5 जवाब दीजिएगा। 1/5 क्या होगा? 1/5। तो 1 का मतलब 100% है, तो 1/5 क्या होगा? 5 से भाग दो। 1 को 5 से भाग देंगे 1/5 आएगा, 100 को 5 से भाग देंगे तो 20% आएगा, 20%। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। बच्चों इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड परसेंटेज और उनकी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। मतलब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब भी मैं आपसे कहूं कि 1/5, 1/5, तो आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे 20%। आपका दिमाग ये ना सोचे, आपका दिमाग ये बिल्कुल ना सोचे कि 1/5 को मेरे दोस्तों परसेंटेज में कन्वर्ट करने की ना सोचे, तुरंत रिस्पॉन्स करे आपका दिमाग। 1/5 20% होता है। ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, आपको पहले से रटी हुई होनी चाहिए, आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो बस 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। 100 से गुणा तो करेंगे, 1/4 को 100 से गुणा करेंगे 25%, 1/5 को 100 से गुणा करेंगे 20%, 1/3 को 100 से गुणा करेंगे 100/3%, 1/2 को 100 से गुणा करेंगे 50%। अब मैं आपसे ये कहने लगूं मेरे दोस्तों, जरा ये बताइएगा 3/10 ये क्या होगा मेरे दोस्तों? 3/10 की वैल्यू क्या होगी? अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन आपको लगाना है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 0 चला जाएगा, यानी कि 30%। 3/10 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 10%। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, परसेंटेज का साइन लगाइए। एकदम लाइव है। ठीक है दोस्तों? तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है और ये जो परसेंटेज है, ये अलग अलग चीजें नहीं है मेरे दोस्तों, ये किसी बात को लिखने का एक केवल तरीका है। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक गिलास की तरह समझ लीजिए गिलास। अब जैसे गिलास है मेरे दोस्तों आधा भरा हुआ, कितना भरा हुआ? 1/2। या फिर मैं कहूं कि कितना भरा हुआ? 50%। अगर टोटल गिलास में 100% पानी आ सकता है तो 100 में से 50% ही भरा हुआ है। अब जैसे गिलास कितना भरा हुआ है? 1/3 भरा हुआ है, यानी कि इसके 3 हिस्से कर दूं, 3 बराबर हिस्से 1 2 3, तो टोटल कितने हिस्से हुए? 3। 3 में से कितना भरा हुआ है? 1 भरा हुआ है। परसेंटेज में कहूंगा तो 33 सही 1/3% भरा हुआ है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन साथ साथ चलते हैं, दोनों बातों का एक ही मतलब है। जैसे कि आदमी जा रहा है या फिर जो है क्या बोलते हैं गद्दार जा रहा है, एक बात हो कि आदमी गद्दार होता है, वैसे ही जैसे मेरे दोस्तों मैं इसके गिलास के 4 टुकड़े कर देता हूं, 4 1 2, बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, 3 4, तो टोटल कितने टुकड़े? नीचे हमेशा टोटल होता है 4। अगर इस गिलास के टोटल 4 टुकड़े हैं तो 4 में से कितना भरा हुआ है? एक हिस्सा भरा हुआ है। क्लियर है? या फिर मैं परसेंटेज में कहूंगा तो 25%, 1/4 मतलब 25% गिलास भरा हुआ है। तो आपको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन उनकी परसेंटेज पता होना चाहिए, और वही मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। आप अपनी कॉपी में लिख लो, कल की क्लास जब होगी इनको रट के आना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? और ये आपको ऐसा नहीं कि बैठ के तोते की तरह याद करनी है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है जी? अनुराग करें सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? तो सिलेबस होगा 7 से 8 महीने में कंप्लीट। ठीक है जी? ऊपर ऊपर से करना है तो 5 महीने, आधा अधूरा छोड़ छोड़ के पढ़ना है, काम चलाओ कि बस एक स्टिकर लग गया माथे पे, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अंदर चाहे कुछ भी हो तो 6 महीने में करवा देते हैं। और एक्चुअल आपको करना है तो 8 महीने लगते हैं, जिसमें आपने सब कुछ ऐसा पढ़ लिया कि तुम्हारे भटकने की जरूरत नहीं है। जी मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई? तो ये फ्रैक्शन है, उनकी परसेंटेज वैल्यू
तो एक एक का मतलब क्या होता है बच्चों? 100%। मैंने समझा दिया। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 33.1%, 1/4 25% मेरे दोस्तों, 1/5 हो गया मेरे प्यारे में 20%। अब इसके बाद आगे चलते हैं 1/6, 1/6। अभी मैंने आपको समझा कि 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब 100% है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा 1/6 क्या होगा? 1/6 मेरे दोस्तों 1/6 क्या है? तो 1/6 का मतलब है, 1 का मतलब 100% है, तो 1/6 क्या होगा? 100%/6। क्लियर है? और जब मैं 100 को 6 से भाग करूंगा तो 2 से चला जाएगा, 50/3। 50 को 3 से भाग देंगे 16 बार जाएगा, 16 की 48, 2 बचेगा। 16 सही 2/3% मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो भाई साहब, जब आप 50 को भाग देते हैं 3 से भाग देते हैं, 50 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 16 बार। 16 दिया 48, कितना बचा है मेरे दोस्तों? रिमाइंडर बचता है 2। तो कितनी बार भाग गया? 16 बार गया। जो नीचे बचता है शेष बार उसको हम लिखते हैं 2। और भाग किससे दे रहे हैं? 3 से भाग दे रहे हैं तो बटे लिखेंगे 3। तो 50/3 को लिखने का तरीका ये होता है 16 सही 2/3। समझ में आया? या फिर मेरे दोस्तों 2/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो लगभग पूरा तो भाग जाएगा नहीं, लगभग 16.66। 50 को अगर 3 से भाग दूंगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा नहीं, लगभग 16.66% होगा, अप्रॉक्स 16.66%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1/6 16.66% के बराबर होता है मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 1 का मतलब 100% है, तो बच्चों मैं आपसे कहूं 1/7 कितना होगा? 1/7 जवाब दो। तो भाई 1 का मतलब 100% है, तो 1/7 होगा 100/7%। 100 को 7 से भाग देना है, 100 को 7 से भाग दोगे तो 14 बार जाएगा, 14 7 18 2 बचेगा, 14 सही 2/7%, 14:2/7%। तो 1/7 का मतलब है 14 सही 2/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर हम एक्जैक्ट दशमलव में भाग करके लिखेंगे 100 को 7 से भाग दोगे तो अप्रॉक्स पूरा तो भाग जाएगा नहीं, 14.28% आएगा लगभग, अप्रॉक्स 14.28%। 1/7 कितना है? अप्रॉक्स 14.28% लगभग में। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/7 ये आपको 14 सही 2/7% भी याद रखना है, 14.28% भी याद रखना है, आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। हम इसके आगे चलेंगे स्टूडेंट। 1 का मतलब 100% है, तो मैं आपसे कहूं बच्चों 1/8 कितना होगा? 1/8 जवाब दीजिएगा। अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/8 होगा मेरे प्यारे भाई 100 को 8 से भाग देना है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा और प्रतिशत लगा देना है मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों 8 को जब मैं 100 से भाग दूंगा तो पूरा जाएगा 12.5 बार, यानी कि 1/8 मतलब 12.5%, 12.5%। समझ में आया? 1/8 12.5%। क्लियर? 1/8 समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? चलिए सर, फ्रैक्शन कितने तक याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट? 25 तक आ जाए, केवल 25 तक। ठीक है जी? चलेगा मेरे दोस्तों। एक मैंने आपको क्या बताया कि 1 का मतलब 100% है, 1 का मतलब मेरे दोस्तों 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 1/9 क्या होगा मेरे प्यारे? 1/9 जवाब दीजिएगा। 1/9 कितना होगा? 1/9 की वैल्यू क्या है भाई? अगर 1 का मतलब 100% है तो 1/9 क्या होगा? 100/9% मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। ठीक है जी? 100/9%। अब मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, जब मैं 100 को भाग दूंगा 9 से तो पूरा तो जाएगा नहीं, 11 बार जाएगा, 11/1/9%। तो 1/9 हो गया 11/1/9%, या फिर मेरे दोस्तों अप्रॉक्स में 11.11%। 100 को 9 से भाग देंगे तो लगभग आपका 11.11 बार जाएगा, 1/9 11.11%। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 1/9 11.11% या फिर 11:1/9%। समझ में आया? क्लियर? यस और नो? देखो दोनों याद होनी चाहिए आपको। ये भी पता होना चाहिए कि 1/9 क्या है? सही 1/9% है, और ये भी पता होना चाहिए कि 11.11% है। ठीक है जी? बिल्कुल हाँ जी। अब 1/10 मुझे बताने की जरूरत नहीं, 10 से भाग दोगे 1/10 क्या होगा? 100 को 10 से भाग दोगे 10%, 1/10 होगा 10%। ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। 1/11 क्या होगा मेरे दोस्तों? 1/11 जवाब दीजिएगा बच्चों में। 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का मतलब 100% है, तो 1/11 क्या होगा? 100%/11 मेरे प्यारे भाई। फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करिए, प्रतिशत लगाए, 100/11। अब 111 से तो भाग होगा नहीं, 9 बार जाए, 11×99 9 सही 1/11%, 9:1/11%। और अगर दशमलव में भाग करके लिखोगे एक्जैक्ट 100 को 11 से भाग दोगे तो लगभग 9.09 जाता है। देखो 11×99, उसके बाद दशमलव लगा लिया मेरे प्यारे भाई, 1 बचेगा 0, फिर 0 जाएगा मेरे दोस्तों, फिर 11×99 9.09। 100 को 11 से भाग देंगे तो लगभग अप्रॉक्स 9.09% आएगा। तो 1/11 का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 9:1/11%, और अगर मैं डेसिमल में कहूंगा तो 9.09%। अभी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। अरे यस और नो जवाब दीजिए। ठीक है जी? आगे चलते हैं। ये आपको बैठ के तोते की तरह याद नहीं करना, जब इस पे हम 250 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन आपको इतने सारे एग्जांपल कराऊंगा। 1 का मतलब 100% है, तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइएगा जरा 1/12 कितना होगा मेरे प्यारे भी? 1/12 सॉरी 1/12 बच्चों 1/12 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/12 तो हम भाग देंगे मेरे प्यारे भी। 1 का मतलब 100% है तो 1/12 क्या होगा? 100/12% मेरे प्यारे भी। किससे चलाएगा? 4 से। 100 को 100 और 12 4 से कट जाएगा 25/3, 25/3 आ गया। ठीक है? 25/3, 25/3 को क्या लिखोगे? 8 सही 1/3। 25 को 3 से भाग दोगे 8 बार जाएगा, 1 बचेगा, तो 8 सही 1/3%। या फिर मैं अप्रॉक्स में लिखूंगा 25/3 को, 4 से चला जाएगा ना, 125 बार, 12 3 बार, और 25 को 3 से भाग दूंगा तो लगभग 8.3333% आएगा, अप्रॉक्स 8.33333, रुकने वाला नहीं, 8.3333 आएगा लगभग। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का हमको इसमें संदेह नहीं है। 1/12 8.33% होता है मेरे दोस्तों। ठीक है जी बच्चों? इसी तरीके से 1/13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/13 क्या होगा? 1 का मतलब 100% है, तो 1/13 भाग देंगे 100 को 13 से, 100 को 13 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 13 7 91 9 बचेगा, 7 सही 9/13%। 1/13 मतलब 7 सही 9/13%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है? या फिर अप्रॉक्स में होता है 7.69%। 1/13 अप्रॉक्स 7.69% होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम आगे आते हैं 1/14 मेरे प्यार में 1/14 जवाब दो। 1/14 1 का मतलब 100% है, तो 1/14 क्या होगा मेरे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे 100/14%। आप बोलोगे हाँ सर, 14 से भाग दोगे किससे चला जाएगा? 2 से। 2 से 100 को काटोगे 50 बार, 14 को काटोगे 2 से 7 बार, 50 को 7 से भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 7 49, 1 बचेगा 49 से 50, तो 7 सही 1/7%।
1/14 कितना होगा 7:1/7%, 7 सही 1/7%। या फिर मेरे दोस्त इसको लगभग में हम कहेंगे अप्रोक्स में 7.14%, 7.14%। 50 को 7 से भाग देंगे तो अप्रोक्स 7.14% आएगा। ये 4 डिजिट तक याद रखने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट तक काफी है। 1/14 कितना आएगा अप्रोक्स 7.14%। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना तो क्राइम है। 1/15 मेरे प्यारे भी 1/50। 1/15 कितना होता है? अब 1 का मतलब 100% है, तो 1/15 दोनों तरफ हम 15 से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, यानी कि 1/15 होगा 100/15%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? 5 से। 100 को 5 से काटेंगे 20 बार, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों 3, 20/3%। और मेरे दोस्तों 20 को 3 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 3 3 18 2 बचेगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, या फिर मैं इसको लगभग में कहूंगा 20/3 जाएगा 6.66%। 1/15 6.66%, 6.66% अप्रोक्स में 6.66%, 6.66%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 1/15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। आसान सी बातें थी। आगे चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे दोस्तों। ये हो गया जी यहां तक। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई बच्चों। मैंने आपको एक ही कंसेप्ट आपको सिखाया है कि 1 का मतलब 100% है। हर चीज दुनिया में या तो 1 है या अपने आप में 100% है, या तो 1 के टुकड़े करते हैं 100% के। अब मैं आपसे पूछूं कि 1/16 क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 1/16 जवाब दीजिएगा। 1/16 अगर 1 का मतलब 100% है तो 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा जी 100/16%। किससे चलेगा? 4 से। 4 से मेरे दोस्तों 100 काटोगे 25 बार, 16 को 4 से काटोगे 4 बार, तो 25/4 आएगा, 4 6 24, 1 बचेगा, 6 सही 1/4%। या फिर मेरे दोस्तों अप्रोक्स में 6.25%, 6.25% मेरे दोस्तों, 6.25%। तो 1/16 जो होता है वो अप्रोक्स 6.25% है। 1/16 मतलब अप्रोक्स 6.25%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर? शांतनु कह रहे हैं सर बेसिक से बताइए। शांतनु और कौन सा बेसिक बताऊं? मुझे बता बेटा, परसेंटेज के इससे नीचे कौन सा बेसिक है? कौन सा बेसिक बताऊं? अच्छा जोड़ना घटाना बताऊं? देखो दोस्त, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ये अर्थमेटिक की पहली क्लास है, यही सबसे बेसिक है। इससे नीचे का कोई बेसिक इस बैच में नहीं होने वाला है। इससे नीचे की पढ़ाई आपको पहले से आनी चाहिए। नहीं आती है तो कृपया आप ट्यूशन लगा लीजिए कोई 7वीं 8वीं क्लास को, ज्यादा ठीक रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ो। ठीक, 1/16 6.25%। पता नहीं क्या चाहते हैं? गिनती सिखाऊं क्या? 1 2 3 4 गिनती है या भाग देना सिखाऊं तुमको? कि 25 को 4 से कैसे भाग देते हैं वो सिखाएं या 2 में 2 जोड़ के दिखाऊं? इन्हीं हरकतों की वजह से बेरोजगार बैठे हो, इन्हीं हरकतों की वजह से दिन भर बेसिक के चक्कर में पड़ गए ना। 1/17 देखो, 1/17 आप खुद कर सकते हो। 100 को किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 1/17 5 सही 15/17 होता है, 5.88%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/18 1/18 इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1/18 अगर मुझे 1/18 का मान निकालना है, 1/17 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो 1 का मतलब 100% 1/18 क्या होगा? 18 से भाग दो, 1/18 आएगा, 100 को 18 से भाग दो तो 100%/18 हो जाएगा भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर किससे कट गया? 2 से। अभी अब ये नहीं काटना आता तो भाग में जाओ कृपया। जिसको 100/18 2 से काटना नहीं आता ऊपर नीचे वो ना रुके भैया, ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है भैया, चलेगा। ये काट देंगे, 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 18 को 9 बार, 50/9। आप बोलोगे हाँ जी सर 50/9, 9 कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, 5 बचेगा, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। तो 1/18 मतलब 5 सही 5/9%। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हैं? और 1/20 क्या होगा? 2 20 से भाग दे दो, 2 20 से भाग दे दो तो 100/20 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5%। तो 1/20 मेरे प्यारे 5%, काफी इंपॉर्टेंट है वैसे ही। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इजी। ठीक है जी, क्लियर मेरे प्यारे भाई? लेकिन इनका इस्तेमाल करके, इन्हीं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, इनकी परसेंटेज का आप इस्तेमाल करके आप बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग प्रेम भाव से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है जी, कि हम इन्हीं स्टैंडर्ड परसेंटेज का, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके हम बड़ी फ्रैक्शन को कैसे जल्दी से हम कन्वर्ट कर पाएंगे परसेंटेज में। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। भाई मैंने आपको सिखाया कि 1/3 1/, ये बताओ कि 2/5 कितना होगा? फिर 2/5 कितना होगा? अब 1/5 20% है, 2/5 अब देखो 2 रास्ते हैं। हमने आपको सिखाया कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है, जैसे 2/5 है, इसको परसेंटेज बदलना है तो कुछ मत करो, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये होगा 5 से 100 20 बार जाएगा, 20 2 40%। तो 2/5 मतलब बच्चों कितना हो गया? 40%। लेकिन ये नहीं करना होता बच्चों, आपको ये पता है जब कि 1/5 20% है, उसका दुगना है तो 20% का दुगना 40% हो गया 2/5। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो बहुत ही आसान रहा। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि 3/5 क्या है? 1/5 है, 3/5 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो जस्ट 3 गुना हो गया, यहाँ भी 20 का 3 गुना होना चाहिए, 60%। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60%। ठीक, अब बताओ किसी बालक को अगर ये बात भी कठिन लगती है 3 से गुणा करना भी, तो भैया तैयारी करने का विचार छोड़ दे, ना करे। क्या फायदा जीवन की 2-3 साल जवानी जो है ऐसी बर्बाद करने का? अभी से कुछ और काम कर लिया जाए, है जी? चलेगा, आगे चलते हैं दोस्त। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? अब भाई साहब मैंने आपको सिखाया कि 1/6 जो है, 1/6 है 16 सही 2/3%, 16:2/3%, 16.66%। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा मुझे बताओ कि 5/6 कितना होगा? 5/6 5/6 कितना होगा मेरे प्यारे? करना जरा, जवाब दीजिएगा। 1/6 16:2/3% है, और हम आपसे पूछने लगे कि बताओ जरा 5/6 कितना होगा? 5/6 बताओ बच्चों, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अब मेरे प्यारे में हर कोई
कोई जानता है, देखो दो रास्तों से सिखाऊंगा स्टूडेंट्स, देखो 5 गुना हो गया, 1/6 5 गुना हो गया, तो हमको यहाँ भी 5 गुना करना है ना भाई, यहाँ भी 5 गुना करना है। अब 16 की 5 में गुणा करेंगे 80, 16 की 5 में गुणा करेंगे 80, अब 2/3 की 5 में गुणा करेंगे, 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3, तो 80 प्लस 10/3, यही तो होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 सही 2/3 मतलब 16 प्लस 2/3, 16 की अलग गुणा करो 5 में 80, 2/3 की 5 में गुणा करेंगे 10/3। अब मेरे दोस्तों ये 10/3 का क्या मतलब है, 10/3 मतलब 3 3 3:1/3, 3:1/3। अब 80 में 3:1/3 जोड़ेंगे तो 83:1/3% आएगा, 83:1/3% ही आ गया। 83 सही 1/3%। समझ में आ गया बच्चों? ये सर नो, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बेटा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सपोज आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है 5:2/7, ये क्या है, बीच में क्या है, ये कोई अलजेब्रा थोड़ा, इसका मतलब है 5 + 2/7। बीच इस संख्या को शॉर्ट रूप में लिखने का तरीका ही ये है और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गया जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मेरे दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 7 की 5 पे गुणा 35 और 7 की 5 पे गुणा 35, 35 में फिर 2 जोड़ो 37/7 आ गया इसका मतलब 37/7। अब क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? अब देखो एक बालक ऐसे भी सोचेगा कि सर मैं तो नहीं कर रहा ऐसे। बच्चे 5/6, 5/6 को ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में 1 - 1/6, 5/6 को दिमाग में बालक ऐसे भी तो लिख सकता है 1 - 1/6। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकता है 1 - 1/6, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कहीं से कहीं तक। अब 1 का मतलब क्या है भैया, 1 का मतलब है 100%, हमने आपको सिखाया 1 का मतलब है 100%, और 1/6 क्या है, 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%, 1/6 क्या है 16 सही 2/3%। यही मुझे तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, घटाना है। अब आप मुझे बताओ घटाएंगे कैसे, क्या आपको घटाना आता है? जल्दी से बताइएगा। अब मुझे 100 में से ये संख्या घटानी है, तो देखो मैं आपको घटाने का भी शॉर्टकट समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, घटाने का भी शॉर्टकट समझा रहे हैं। ये जो नंबर है ये 16 से बड़ा है, ये जो नंबर है 16 से बड़ा है, लेकिन ये नंबर 17 से छोटा है, 16 से बड़ा है, तो 16 से बड़ा नंबर है, यानी कि आप क्या करो, जल्दी आपको घटाना है, तो 100 में से 16 से बड़ा नंबर क्या होता है, 17, 16 से बड़ा नंबर है ये, 16 से बड़ा नंबर होता है 17, 100 में से 17 घटा दो, 100 में से 17 घटाएंगे 83 बचेगा, 83। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, नीचे क्या है, नीचे तो 3 रहेगा मेरे प्यार में, नीचे तो 3 ही रहेगा, 3 नीचे 3 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा, 3 और 2 का अंतर, 3 2 का डिफरेंस क्या है 1, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है 1, 83:1/3%, देखिए आ गया 83:1/3%। समझ में आया? बोलो कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मैं आपसे जैसे पूछ लेता हूं, ये बताइएगा जरा, 62 - 15 = 8 by 11, बताओ मेरे दोस्तों ये घटा के क्या आएगा? जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, घटाओ जरा इसको, क्या आएगा बताओ? अब देखो जल्दी घटाने का तरीका क्या है मेरे दोस्तों, मैं आपको बेसिक तरीका बता दे रहा हूं, जल्दी घटाने का तरीका भी बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई। देखो ये है 62, 62 का मतलब है 61 + 1, 62 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर माइनस 15 सही 8/11 का मतलब है 15 + 8/11, ये मतलब है बीच में प्लस का साइन है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं, 61 में से 15 घटा लेते हैं, इंटीजर में से इंटीजर, 61 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6 और 5 में से गया 4, 46 बचेगा, 46 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने 62 को क्यों ब्रेक किया, 62 को मैंने 61 + 1 क्यों लिखा, जिससे कि इस 1 में से 8/11 घटा दिया जाए, माइनस है ना, माइनस 1 में से 8/11 को घटाएंगे, 1 में से 8/11 को घटाएंगे तो 3/11 आएगा। 61 में से 15 घटाए 46 बचेगा। अब 1 में से 8/11 आसानी से घटाया जा सके, इसलिए 3/11, तो 46 + 3/11 मतलब 46 सही 3/11 आएगा। ये बेसिक तरीका है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चा इतना करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना आपको। शॉर्ट में कैसे करेंगे वो सीखो प्यारे दोस्तों। ये जो नंबर है ये 15 से बड़ा है बट 16 से छोटा है ना, तो इससे 15 सही 8/11 से बड़ा नंबर क्या है, इससे जस्ट बड़ा नंबर है 16, तो 62 में से 16 घटा लो, 62 में से 16 घटा लो तो बचेगा 46, 62 में से 16 घटा लो 46 बचेगा। भाई नीचे तो 11 आना है क्योंकि बटे 11 है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 11 8 का डिफरेंस, 11 8 का डिफरेंस ऊपर 3 आएगा, 46 सही 3/11 ये आ गया। ठीक है, बोले कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अभी आपको माइनस करना 195 - 122 सही 11 बटे मेरे दोस्तों 13/32, ये बताइए क्या आएगा घटा के 195 माइनस इसमें से आपको घटाना भी तो नंबर है 122 से बड़ा है, 122 प्लस समथिंग है, तो 122 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 130, तो बच्चों 195 में से 130 घटाओ, 5 में 3 का 2 और 9 में से 2 के 7, 72 मेरे दोस्तों। नीचे क्या मेरे प्यारे 32, नीचे 32 आप बोलोगे जी सर ऊपर क्या आएगा, 32 में से 13 घटाएंगे मेरे दोस्तों 19, तो 72 से 19/32 आ जाएगा। अरे समझ में आया? क्लियर है? जोड़ने का भी एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे भैया हमने आपसे पूछ लिया कि 5 + 3 = 2/7, बताइएगा मेरे दोस्तों इनको जोड़ के क्या आएगा, जरा इनको जोड़ के क्या आएगा बताइएगा। यही कैलकुलेशन ट्रिक्स है और कुछ नहीं है मेरे दोस्तों जी, जोड़ना है। देखो प्यार भी समझना चाहिए, 5 + 3 = 2/7 का मतलब क्या है, 3 = 2/7 का मतलब 3 + 2/7, ये मतलब है इस बात का, तो 5 में जब 3 जोड़ जाएगा 8 नहीं हो जाएगा, 8 + 2/7 और 8 + 2/7 मतलब 8:2/7 आ जाएगा। तो ये तो सबसे बकवास चीज थी भाई, ये आपको बीच में प्लस लिखना चाहिए, इतनी भैया इतना बुद्धि लगाओ, ये 3 सही 2/7 का मतलब यही होता है, इस बात को बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए इंसान ने ये तरीका याद कर लिया। तो 5 में 3 जोड़ूंगा डायरेक्ट 8, इंटीजर में इंटीजर जोड़ो 8 सही 2/7 आ जाएगा, 8:2/7, इससे आसान तो कोई तरीका ही नहीं। क्लियर है? जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल याद है, 16 सही 1/5 प्लस 45 सही 4/9, बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, इसकी वैल्यू क्या बनाओ बताओ जरा। 16 सही 1/5 प्लस 45 सही 4/9, तो देखिएगा मेरे दोस्तों यहाँ सब जगह प्लस का साइन है, 16 से 1/5 को पार लो, ऐसे देखा करो 16 + 1/5, 45 + 4/9 45 + 4/9, इंटीजर में इंटीजर जोड़ो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, ये लिखने की जरूरत थोड़ा है। अभी 16 में 45 जोड़ो मेरे दोस्तों कितना आएगा मेरे प्यारे 61, अभी फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 1/5 में 4/9 जोड़ना, 1/5 में 4/9, अभी आप दिमाग में भी नहीं जोड़ पाओगे, 1/5 में 4/9 जोड़ना, इससे आएगा 5 9 का 45, अभी ऊपर क्या आएगा 9 और 5 24 यानी कि 29, 29/45 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 61 में 29/45 जोड़ेंगे तो 61 = 29/45 आएगा। समझ में आ गया? हाँ जी जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल आ गया समझ में, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई,
आगे चलते हैं, चलो कहां की बात को हम कहां लेके बच्चों, तो ये मैंने आपको समझाया। आगे चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग मुझे बताइएगा नेक्स्ट कांसेप्ट। मैं आपको सिखा रहा था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से हम कैसे परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर पाओगे। भाई साहब हमने आपको सिखाया कि 1/7 जो होता है वो एप्रोक्स या 14:2/7% होता है, 14:2/7%। तो बच्चों मैं आपसे 4/7 पूछूं, क्या आएगा 4/7 जवाब दीजिएगा। 4/7 क्या आएगा बच्चों, करके बताओ जरा। 4/7 1/7 14 सही 2/7% है 1/7, तो 4/7 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर जस्ट इसका 4 गुना हो गया, 4 गुना, तो यहाँ भी 4 गुना होगा। अब 14 का 4 गुना है 56, 14 का 4 गुना है 56। अब 2/7 का 4 गुना करोगे ना, बीच में प्लस ही तो है, 2/7 का 4 गुना होगा 8/7, 2/7 में 4 से गुना करोगे 8/7, और 8/7 का मतलब है 1:1/7। 8/7 को क्या लिखोगे, 8/7 का मतलब है 1 सही 1/7, तो 56 में 1 जोड़ेंगे 57, 57:1/7% आ गया, 57 सही 1/7%। बोलो बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, एक पैसे का डाउट नहीं है, ठीक है, ऐसे होती है। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा बताओ 5/7 क्या होगा, 5/7 बताइएगा। 1/7 ही है, 5/7 क्या होगा, 5/7। अगर 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7% है, तो 5/7 क्या होगा, 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 5 से गुणा करेंगे। अभी 5/7 का मान आपको निकालना है। अब 14 का 5 गुना 70, अब 2/7 में 5 से गुणा करेंगे तो 10/7, 2/7 में 5 से गुणा करेंगे तो 10/7। लेकिन आप कितनी बुद्धि तेज होनी चाहिए कि 10/7 को क्या लिख सकते हो, 10 को जब मैं भाग दूंगा 7 से तो 7 कम 7 3 बार जाएगा 1:3/7, तो 70 में ये 1:3/7 जोड़ेंगे तो 71:3/7% आएगा मेरे प्यारे भाई। बताओ कोई तकलीफ, 71:3/7%, गलत लिखा हुआ था ये, 71:3/7%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ पाया, एक पैसे का संदेह हमको इसमें नहीं है, दिमाग में बड़ी जल्दी और इजीली कर सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट बात की तरफ, ठीक है जी, चलिए यहां तक की बातें सभी बच्चों को समझ में आई है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1/8 बच्चों, मैं आपसे कहूं कि 1/8 कितना है, 1/8, तो आप कहोगे सर 1/8 होता है 12.5%। 1/8 कितना है मेरे प्यारे, 12.5%, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ बच्चों 3/8 कितना होगा, 3/8 बताइए, 3/8 कितना होगा, 3/8। देखो ये ना 1/8 का पढ़ा याद करो, 1/8 ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 1/8 होता है 0.125, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 125 बड़ा प्यारा नंबर है, 125 की 8 को गुणा करके तो 1000 आता है। 125 का पढ़ा याद करो, 125 एकम, 125 दूनी 250 दिया 375। अब 1/8 12.5% है, 3/8 क्या होगा, 3 से गुणा करेंगे, 12.5 देखो 12.5 की 3 में गुणा करनी है। मैं देखो तरीका बताऊं, 12 की 3 में गुणा करो 36, 0.5 की 3 में गुणा करो 0.5 का 3 गुना 0, तो 36 और 0 37% हो गया, 37.5%। आप बोलोगे जी सर बड़ा आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है 37। मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइए 5/8 क्या होगा, 5/8 बताओ बच्चों क्या होगा 5/8, ये सर नो करके बताइए आप हमें, बोलो। देखिएगा 1/8 12.5, 5/8 होगा इसका 5 गुना, 5 गुना 12 का 5 गुना 60, दिमाग देखो 12 12.5 को भी दिमाग में तोड़ना शुरू करो, 12.5 मतलब 12 प्लस आधा, हर चीज के बीच में प्लस है। 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5, तो 60 में 2.5 जोड़ूंगा 62.5 नहीं हो गया, ऐसे करनी होती है गुणा, ना कि यहाँ 5 बचे 25 हासिल दो, ये नहीं करना होता। 12.5 मतलब 12 प्लस आधा, 12 की 5 पे गुणा करेंगे 60 आएगा, 0.5 का 5 गुना 2.5, 60 में 2.5 जोड़ेंगे 62.5। क्लियर, कोई तकलीफ समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है कि कैसे स्टैंडर्ड फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज की हेल्प से हम जो है कन्वर्ट कर पाएंगे चीजों को, ठीक है जी, सभी को समझ में आ रहा है जी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, ये बताइएगा कि 1/9, भाई मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1/9 क्या होता है, तो 1/9 से बच्चों को पता है 11:1/9% होता है, 11 सही 1/9%, ठीक है। बार-बार मैं लिख के बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना, घर पे बैठ के तो तुम करोगे नहीं, या फिर एप्रोक्स में 11.11%, 11.11% एप्रोक्स में 11.11%, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक। अब मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा 4/9 कितना होगा, फिर 4/9 बताओ, तो इसका 4 गुना करूंगा, 1/9 11 सही 1/9%, इसका 4 गुना कितना आएगा 4/9, तो 4 गुना करोगे तो 11 जब 44, 44 सही 4/9%, 44 सही 4/9%, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। या फिर 11.11 का 4 गुना करोगे तो 44.44%, 44.44%, दिमाग में कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया जी। इसी तरीके से बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 7/9 कितना होगा, 7/9 बताइए जरा 7/9 क्या होगा, तो आप खुद सोच पाओगे कि सर 1/9 मुझे पता है, 7/9 पूछा तो 7 गुना इसका 7 गुना करेंगे तो 11 7 77 ये 7/9, तो 77:7/9%, या फिर 11.11 का 7 गुना 77.77, देखिए दो डिजिट का रिपीटेशन हुआ है 77.77%, नहीं आयुष। अब देखिए आपको ना, अब जैसे मैं आपसे उल्टा भी पूछने लगूं, जैसे मुझे बताओ कि 55.55% क्या होता है 55.55%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैं आपसे ये पूछने लगूं, बताना जरा, तो आप तुरंत सोच पाओगे भाई दो डिजिट है एक जैसे, आपको तुरंत समझना चाहिए कि 11.11% मुझे पता है 1/9, ये 11.11 का 5 गुना ही तो है, इसका मान 5/9 होना चाहिए, 5/9। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आसान बात थी, ठीक है जी, क्लियर है, आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब 1/10, 1/10 हर कोई जानता है मेरे दोस्त, 1/10 जो है वो आपका 10%। मैं आपसे पूछ रहा हूं मतलब 7/10 क्या होगा, 1/10 10% है, 7/10 क्या होगा 10 गुना 70%, 1/10 10%, 7/10 70%, क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ जरा 13/10 क्या होगा, बताइए 1/10 10% होता है, 13/10 13 गुना है, 13/10 क्या होगा 130%, 1/10 10% है, 10% का 13 गुना 130%, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आसान बात है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट समझिएगा। स्टूडेंट हमने आपको पढ़ाया है 1/11, 1/11 क्या बच्चों, तो आप कहोगे सर 1/11 है 9:1/11%, 9 सही 1/11%, 1/11 या फिर एप्रोक्स में 9.09%, लगभग 9.09%, 1/11 9:1/11% या फिर एप्रोक्स में 9.09%। तो भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2/11 बताओ जरा, 2/11 क्या होगा, 2/11 बताओ जरा, 2/11 तो इसका दुगना ही तो है 2/11, इसका दुगना कर दो, मैं 9 का दुगना 18, 1/11 का 2/11, 18 सही 2/11%,
या फिर 9.09 का दुगना 18.18%, 18.18%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आसान सी बात है, कोई तकलीफ ही नहीं। अब मैं आपसे ये पूछ लगूं कि बताओ जब 5/11 क्या होगा, 5/11, तो हर कोई कह सकता है कि सर 5 गुना तो करना है, 5 नाम 45 सही 5/11%। या फिर 1/11 9.09 है, 5/11 5 गुना 45.45%, 45.45%। तो दो संख्याओं का, दो डिजिट की संख्या का रिपीटेशन है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर 45.45%। अब मेरे दोस्तों आपको इसका उल्टा भी वैसे पता होना चाहिए। अब मैं आपसे यही पूछ लगूं कि जरा ये बताइएगा 72.72%। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 72.72%। ये अप्रॉक्स में है, बताइए। तो आपको समझना ये है कि भाई हमने 9.09% आपको सिखाया 1/11, ये उसका 8 गुना है। 8 नाम 72, देखो दो अंकों की संख्या का जो रिपीटेशन है, तो 8 गुना है 8/11। बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, हम तुरंत कर लेंगे। ठीक है जी। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 1/12 क्या होता है बच्चों, 1/12, तो आप कहोगे सर 1/12 से दिक्कत किस बात की है? तो 8:1/3% होता है, 8 से 1/3%। तो भाई साहब अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि जरा 5/12 बताना, तो कितना बताओगे 5/12? बताओ मुझे 5/12। 1/12 8:1/3% है, तो 5/12 कितना होगा? 5/12 की परसेंटेज वैल्यू। तो हर कोई बालक ये कह सकता है कि सर यहाँ पे 12 गुना है, 5 गुना, सॉरी 5 गुना। तो 8 अब दिमाग में करनी होती बेटा चीजें, लिखना नहीं होता दिमाग में। अगर 1/12 का मान मुझे पता है, 5/12 पूछे तो 5 गुना, 8 का 5 गुना 40, और 1/3 का 5 गुना 5/3, 1/3 का 5 गुना 5/3, और 5/3 का मतलब है 3 का 1 सही तो बटा 3, 5/3 से भाग दोगे तो 1 सही तो बटा 3 आएगा, और 40 में 1 सही तो बटा 3 जोड़ोगे तो 41:2/3% आएगा, 41 सही तो बटा 3%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कुछ डाटा आपको पता होना चाहिए। 1/9 जो होता है वो होता है 0.1111 डॉट डॉट अनंत तक, पूरा कभी पूरा भाग नहीं होता। 1/3 जो होता है वो होता है अप्रोक्स 0.333333। ये 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है 0.66666। ये 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है लगभग 0.1666666। ठीक है, 1/8 कितना होता है? 1/8 होता है 0.125। यू शुड नो दीज नंबर्स, ये पता होना चाहिए आपको। तो 2/3 अगर मैं 2/3 कहूं तो 2/3 आता है लगभग 0.66666, तो इसे 41.66% भी लिख सकता हूं, 41.66%। समझ में आ गया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये आज की परसेंटेज की आपकी बेसिक क्लास थी। 3 क्लास तक आपका बेसिक नहीं चलेगा। आज मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज होता क्या है, और परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही बात है। फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड परसेंटेज क्या होती है, और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कल मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज से फ्रैक्शन, फिर उसके बाद हम इसमें और बड़े-बड़े एग्जांपल लेंगे, और फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कांसेप्ट सिखाऊंगा। तो 3 क्लास तक आपका बेसिक चलेगा, उसके बाद आपके सवाल होंगे। कल ये जो भी चीजें हैं इनका रिवीजन